जैसी बेटी निकली है गन पॉइंट पे कहा कि अपना मुझे मोबाइल फ़ोन दे दें। इंसानियत नहीं थी उनमें। जो सिचुएशन कराची में बनी हुई है, बाबडा टाउन के अंदर भी यही सिचुएशन बनती जा रही है। 2 लोग आए 125 पे थे, उसका नंबर नहीं था गाड़ी का। थाने के ही कॉर्नर के ऊपर उन्होंने फिर हमें दोबारा पकड़ लिया। इसने बहुत टेरर फैलाया है। उतरते ही गन मेरी तरफ की है। कहता है तीसरा केस आ गया जी। मोबाइल और लैपटॉप वगैरह और कैश था, इनसे छीन लिया। गन पॉइंट पे उन्होंने कहा पहले इनको फायर मारो। मैं 7:15 बजे वेट कर रहा था कि बेटी मेरी आए तो मैं इसको स्कूल ड्रॉप करूं, और डेली की मेरी ये रूटीन है। तो उसी वेट के दौरान जैसे ही बेटी निकली है तो 2 अफराद थे 125 के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने नंबर प्लेट वगैरह कुछ नहीं थी मेंशन की, ठीक है, और मास्क उन्होंने लगाया था। और उन्होंने आते ही मुझे गन पॉइंट पे कहा कि अपना मुझे मोबाइल फ़ोन दे दें। जैसे फ़ोन मैंने दिया तो फिर एक जो आगे ड्राइवर था उसने कहा कि इसका बटवा भी आप जो है पर्स जो है वो भी लें, ठीक है। वो पर्स भी मैंने उसको दिया और उससे रिक्वेस्ट मैंने की कि काइंडली आप मुझे कम से कम जो है वो पर्स वापस कर दें, क्योंकि उसमें मेरा ओरिजिनल CNIC और दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं। उस पे उसने रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है मिल जाएगा आपको, और ये कह के वो बाइक की चाबियाँ लेके तो चला गया। तो ये तकरीबन ये सारा वाक़या जो है सिर्फ विद इन लाइक 20-30 सेकंड्स के अंदर ये सारी कार्रवाई जो उन्होंने डाली है वो उसके अंदर ये की है। ये बच्ची तो काफ़ी परेशान थी मेरी बेटी, लेकिन ये कि मैंने कोई नहीं इसको हौसला दिलाया और इसको मैं स्कूल छोड़ के आया कि छुट्टी ना हो। और आते ही मैंने 15 के ऊपर कॉल की है और उस पर पुलिस मेरी तरफ आई है। उन्होंने फुटेजेस वगैरह मांगी, वो मैंने उनको प्रोवाइड की, जो कि मैंने आपको भी प्रोवाइड की है। तो जब मैं थाने गया हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि 1 से 2 लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे, जो कि इसी यानी वारदात का शिकार हुए हैं, और सेम पर्सन ही था 125 के ऊपर। और उसके बाद वहाँ पे मेरे देखते रहते 2-3 और पर्सन वहाँ पे जो है ना वो भी अपनी दरख्वास्त लेके गए। जो तो ये तकरीबन कोई 30 मिनट्स 45 मिनट्स के अंदर जो उसने जो है ना ये सारा जो भी बाहर गलियों में खड़े हुए थे लोग, स्कूल छोड़ने जा रहे थे, अपने ऑफिस जा रहे थे, उसको सारों को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया अपना। ये तो सिचुएशन इतनी सडन हुई है कि मुझे ख़ुद भी जब मैंने गन देखी तो मैंने रेजिस्ट नहीं किया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, माल का नुकसान है, खैर है कोई नहीं, लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं हैरान इस चीज़ का हूँ कि जो सिचुएशन कराची में बनी हुई है वो अब इधर लाहौर की यानी बाबडा टाउन एक पोश सोसाइटी के अंदर आती है, ठीक है, इसके अंदर भी यही सिचुएशन बनती जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हालात नहीं है हमारे लिए, क्यों उनको दिल में कोई ना रहम था ना किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। उनको सिर्फ मतलब था अपने कि मैं वो छोटे से अपने मकसद के लिए पैसे वगैरह जो भी हैं और अपने मोबाइल फ़ोन जो है, बस वो उनका एम ये नहीं था। मेरा ख़्याल से इंसानियत नहीं थी उनमें, ठीक है। उनका सिर्फ फोकस जो था वो मनी था कि पैसे और मोबाइल वगैरह जितना भी है वो कर। तो मैं परेशान इस वजह से भी था कि अल्लाह ना करे उनके पास वेपन है, को फायर हो जाता है, को मेरी बेटी को लग जाता है या मुझे लग जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल कौन था। असूलन तो ये हुकूमत का टाइम यानी वक्त है ना, रियासत का टाइम है कि वो इस चीज़ की इंश्योर करे कि अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फ़िल वक्त ऐसा नहीं लग रहा। कुछ अरसा पहले भी वारदातें यहाँ पे हुई थी। हमने सोसाइटी के ऊपर बहुत से दीगर मोहल्ले वाले जो थे उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट भी की थी सोसाइटी को कि कम से कम आप थोड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी तो बनाएं, कुछ 1-2 गार्ड्स का इजाफा कर लें, कोई गश्त ज़्यादा कर लें। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ थोड़ी देर हफ्ता एक के लिए होता है, उसके बाद वो फिर दोबारा जो है ना वो वेट करते हैं कि नेक्स्ट विक्टिम कौन है, और फिर वो यानी इसी सिचुएशन को दोबारा यानी फोर लूप एक किस्म का लूप है ये जो चलता रहता है कुछ अर्से बाद जो है। मैं एक्चुअली एज़ पर रूटीन अपने ऑफ़िस के लिए निकला था, और मैं जैसे ही घर के बाहर निकला तो कुछ 7:15 का टाइम था, मॉर्निंग में लोग आ जा रहे थे। और 2 लोग आए, उन्होंने काब भी नहीं चढ़ाया हुआ था, 125 पे थे, उसका नंबर नहीं था गाड़ी का। उन्होंने मुझे गन पॉइंट के ऊपर मेरा लैपटॉप, मोबाइल और कोई 40,000 के करीब मेरे पास कैश था, जो मैंने बच्चों की फ़ीस सबमिट करवानी थी, और उसके अलावा बाकी जितने भी कार्ड होते हैं, CNIC नंबर, ATM, वो सारा लेके चले गए। उसके बाद हम FIR के लिए थाने गए तो थाने के ही कॉर्नर के ऊपर उन्होंने फिर हमें दोबारा पकड़ लिया। और जब दोबारा पकड़ा तो जो मेरे एक भांजे हैं उनके पास एक iPhone था, उन्होंने वो भी छीन लिया, और बाइक की जो चाबियाँ थीं वो भी छीन लीं, और ज़द-ओ-कोब करने की कोशिश की, इवन फायर करने की कोशिश की, जो कि हमने मिन्नत समाजत करने के बाद अपनी जान छुड़वाई। तो ये कुछ वाक़या हुआ है जो पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में। इसने बहुत टेरर फैलाया है और अनकम्फर्ट कर दिया है कि क्या ये मुल्क रहने के काबिल है, क्या ये मुल्क पढ़े लिखे लोगों का है, क्या हमारे बच्चे सेफ़ होंगे इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन और ये सारे इश्यूज़ और ये सारी टेंशन इसी बात के साथ है
और उस दिन से यकीनन एक थ्रेट जो माइंड में है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। मज़ेदार बात है कि हमारे पास चूँकि कुछ नहीं था, जब हम पुलिस स्टेशन खुद पहुँचे तो हमने कहा कि हमें 15 पे कॉल करनी है, तो उन्होंने स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि हमारे पास या 15 पे कॉल ना करें, आप सिंपल एक एप्लीकेशन दें, हम उस पर कर लेंगे, फॉलोअप कर लेंगे। खैर तू तड़ा करके हमने 15 पे कॉल की। उसके बाद पुलिस हमारे तक नहीं, हम ही गए हैं, जितनी दफ़ा गए हैं थाने में, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर ने तो बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपके घर के सामने यानी कि थाने के सामने ये वारदात हुई है, तो वो कहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं कि चिराग तले अंधेरा। तो वो जब स्टेटमेंट मैंने सुनी तो यकीनन मैं शॉक हुआ कि ये ऐसे भी हालात अगर आपकी स्टेट की, आपकी जो हिफाजत करने वाले लोग हैं, जो आपके टैक्स से पैसे लेते हैं, वही आपको ये कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा होता है, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे। घर से निकल के चंद मीटर ही चला हूँ तो एक बाइक जिस पे 2 नौजवान सवार थे एकदम मेरे सामने आए। उन्होंने मेरा रास्ता रोका। जो पिछली सीट पे बैठे हुए थे उसके मुंह पे रुमाल भी बंधा हुआ था, ज़ाहिर है उसने चेहरा छुपाया हुआ था। उसने उतरते ही गन मेरी तरफ की है। तो एक इतना अनएक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल थी और बच्चे भी साथ थे, तो मैं तो तकरीबन घबरा गया था तो, और समझ भी गया था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। खैर उसने मेरी गन मेरी तरफ की और फ़ौरन ही कहा कि मोबाइल निकालें, पर्स निकालें। लिहाजा मेरी जेब में मोबाइल था और पर्स था जिसमें मेरा आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सारा कुछ था। थोड़े से पैसे भी थे। तो कहने का मतलब है कि मैंने तो फ़ौरन निकाल के उसको दिए और उसने फटाफट लिया और बाइक पे बैठ के, और जो चला रहा था उसका मुंह दूसरी तरफ था और मैं किसी को भी देख नहीं पाया सही से। मतलब उनका हुलिये से मुझे अंदाज़ा है तो, लेकिन शक्लें पहचानना मुश्किल है। थाना मुझसे तकरीबन चंद 100 मीटर दूर ही है। तो जाते हुए मैं थाने गया हूँ। तो जब मैं गया हूँ तो 2 लड़के थाने से बाहर निकल रहे थे, यंग से ही। तो जब मैं अंदर गया हूँ, स्टाफ में मेरे ख्याल 2 या 3 लोग थे। तो एक साहब गेट पे खड़े थे, उन्होंने कहा ये FIR इस साइड पे कटती है। तो मैं उस कमरे में गया हूँ तो एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने कहा इस तरह से मैंने FIR कटानी है। कहता हो अच्छा, 1 मिनट इधर आओ। वो मुझे एक और कमरे में ले गया। कहता है तीसरा केस आ गया जी। मतलब इससे पहले मुझसे पहले 2 केस और हो चुके थे और मैंने अंदाज़ा लगाया जो 2 लड़के बाहर निकले थे थाने से तो शायद उनके साथ भी यही मसला हुआ था। सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम था। मैं तो सोया हुआ था। बाई चांस खालू मेरे हैं, उनके साथ नीचे वारदात हो गई है। मोबाइल और लैपटॉप वगैरह और कैश था, इनसे छीन लिया और मुझे इन्होंने सोए हुए उठाया कि नीचे आओ, बाइक निकालो, हमने थाने जाना है कंप्लेन के लिए। इतनी देर में मैं नीचे आया हूँ, बाइक निकाल लिया। मैं बाइक निकाल के हम निकले हैं थाने की तरफ। चूँकि पहले ही एक वारदात हो चुकी थी, हम जैसे ही खालिद ब्रिज पे पहुँचे हैं तो उधर वो दोनों लोग और वारदातें कर रहे थे। तो उन्होंने बाई चांस हमें देख लिया और हमारी तरफ आ गए। हमें रोका उन्होंने गन पॉइंट पे। उन्होंने कहा पहले इनको फ़ायर मारो और उसके बाद फिर मैंने कहा भाई आप हमें फ़ायर ना मारें, कुछ और भी चाहिए तो आप बेशक ले सकते हैं, लेकिन हमें लैपटॉप वापस दे दें क्योंकि उसमें हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। इसी दौरान उन्होंने हमें गन पॉइंट पे हमारी तलाशी ली और मुझसे जो आईफोन था वो उन्होंने छीन लिया। उसके बाद फिर हम थाने गए और उधर जाके हमने पुलिस वाले भाई से, क्योंकि हमारे पास तो उसके बाद मोबाइल ही नहीं था, तो उधर हमने उनसे मोबाइल लेके और 15 पे बड़ी ज़बरदस्ती, क्योंकि वो हमें 15 पे कॉल भी नहीं करने दे रहे थे, तो फिर हमने उन फोर्स किया और मोबाइल लेके हमने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद इंटरेस्टिंग ये है कि हम वापस भी आए हैं तो कोई पुलिस वाला यहाँ पे नहीं आया। दूसरा मोबाइल से हमने फिर 15 पे कॉल किया और मेरी काफ़ी सख्त उनसे गुफ्तगू हुई है, लेकिन हमें कोई उन्होंने मतलब DIG ऑपरेशन ने डायरेक्टली फिर मुझे कॉल भी की है और मैंने उनको बताया कि कोई पुलिस वाला, आधा घंटा गुजर चुका है, कोई पुलिस वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही किसी ने आके मौका वारदात देखी है।